6 वेयर विल द बॉल फॉल। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें 2D ग्रिड गिवन है ऑफ साइज m क्रॉस n रिप्रेजेंटिंग अ बॉक्स, ठीक है। और हमें गिवन है कि n मतलब वी आर गिवन n बॉल्स। सो बेसिकली n बॉल्स का मीनिंग क्या है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने नंबर ऑफ बॉल्स हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा नीचे गिवन है, इसलिए ताकि ये मैं इसको आपको क्लियरली समझाऊँ क्वेश्चन स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेपरेटली इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे डायग्राम हमें गिवन था, ठीक है। तो सेम मैंने वही चीज़ें लिखी हुई है जो हमें एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन था, और ग्रिड जो है हमें इनपुट और आउटपुट गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट था। तो हमें गिवन क्या है, 2D ग्रिड ऑफ साइज m क्रॉस n रिप्रेजेंटिंग अ बॉक्स एंड यू हैव n बॉल्स, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने नंबर ऑफ बॉल्स हम पे गिवन है, ठीक है। द बॉक्स इज ओपन ऑन द टॉप एंड द बॉटम साइड, मतलब ये हमारा बॉक्स है, इसके टॉप साइड ओपन है, बॉटम साइड भी ओपन है, ठीक है। और क्या गिवन है, ईच सेल इन द बॉक्स, मतलब ये पर्टिकुलर सेल इन द बॉक्स हैज़ डायगोनल बोर्ड स्पैनिंग 2 कॉर्नर्स ऑफ द सेल दैट कैन रीडायरेक्ट अ बॉल टू द राइट हैंड साइड और टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हमें जो एक सेल होगा वो या तो किसी बॉल को लेफ्ट हैंड साइड डाइवर्ट करेगा या फिर राइट हैंड साइड डाइवर्ट करेगा, ठीक है। किस बेसिस के ऊपर डाइवर्ट करेगा, जो ग्रिड के अंदर वैल्यू होंगी। जैसे ग्रिड के अंदर अगर वैल्यू 1 होगी तो बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, जो हमारा डायगोनल है इस सेल के अंदर, ठीक है, वो किस साइड से किस साइड है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू बॉटम राइट, ठीक है। तो मतलब अगर 1 है ग्रिड की वैल्यू के अंदर, अगर 1 डिनोट करता है, 1 क्या डिनोट कर रहा है, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, अगर ग्रिड के अंदर -1 वैल्यू है तो मतलब टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, जैसे ये वाला केस हो गया कि डायगोनल साइड है, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट की तरफ, टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है, वी ड्रॉप अ बॉल एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो हर कॉलम से हम एक बॉल को ड्रॉप करेंगे, तो बॉल के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो बॉल कहीं पे बीच में स्टक हो जाएगी, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी, ईच बॉल कैन गेट स्टक इन द बॉक्स और फॉल आउट एट द बॉटम, ठीक है। या तो बॉल बॉटम से बाहर निकल जाए क्योंकि बॉटम साइड क्या ओपन है, जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बॉक्स इज ओपन एट टॉप एंड बॉटम साइड, ठीक है। या फिर कहीं पे बीच में स्टक हो जाए, ठीक है। तो स्टक होने के बेसिकली केसेस कौन कौन से गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बॉल कैन गेट स्टक इफ इट हिट्स वी शेप पैटर्न बिटवीन 2 बोर्ड्स, ठीक है। तो 2 बोर्ड्स के बीच में अगर वी शेप पैटर्न मिल जाए, लेट्स से यहाँ पे मैंने बॉल यहाँ पे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करी, यहाँ से बॉल मैंने ड्रॉप करी, ठीक है, और यहाँ पे वी शेप पैटर्न मिला तो बॉल यहीं पे स्टक हो जाएगी ना, ये बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बॉल स्टक हो गई, ठीक है। और क्या केस गिवन है कि इफ अ बोर्ड रीडायरेक्ट द बॉल इनटू अदर साइड ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉल कैसी हो सकती है, दूसरा केस, लेट से मैं बोलूँ, मैंने अगर यहाँ से एक बॉल मतलब यहाँ पे तो देखो कोई कॉलम नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ लेट से यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, बॉल आई, बॉल यहाँ पे आएगी, ठीक है। अभी तो क्या है, ऐसा कुछ सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, तो बॉल इस रास्ते बाहर चल जाएगी, ठीक है। लेट से मैं बोलूँ अगर ये नहीं होता, ये वाला पार्ट नहीं होता, ये ऐसे होता सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे डायगोनल ऐसे होता, यहाँ पे वैल्यू भी कितनी गिवन है, 1 गिवन है, लेकिन मैं बोलूँ अगर ग्रिड के अंदर वैल्यू -1 होती है यहाँ पे, तो ट्रैवर्स कैसे करती बॉल, यहाँ पे बॉल होती, बॉल यहीं पे स्टक हो जाती, ठीक है, इससे आगे जा पाती क्या, नहीं। तो अगर यहीं पे बॉल स्टक हो जाए किसी वॉल पे, इस साइड केस ऐसा बन रहा है, इस साइड भी ऐसी केस बन सकता है, ठीक है। तो आइदर ऑफ द बॉल पे अगर बॉल स्टक हो जाए तो वहाँ पे बॉल क्या हो जाएगी, स्टक हो जाएगी। 2 केस ये हो गए, बॉल जहाँ पे स्टक हो सकती है, यहाँ पे बॉल बॉटम से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। हमें क्या करना है, आंसर एरे रिटर्न करना है ऑफ साइज जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे, क्योंकि उतनी नंबर ऑफ बॉल्स होंगी। और जैसे इसी एग्जांपल में देखते हैं इसे, तो कौन से कॉलम से बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, कॉलम नंबर 0 से, बॉल कौन से कॉलम से बाहर निकल रही है, कॉलम नंबर 1 से। तो इसके लिए 0 इंडेक्स पे आंसर कितना होगा, 1, वही लिखा है वहाँ पे 1, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पे से वी शेप पैटर्न मिल जा रहा है, तो बॉल यहाँ पे स्टक हो जाएगी बिटवीन, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे आंसर, -1, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, -1 इफ द बॉल गेट स्टक इन बिटवीन, ठीक है। तो -1 यहाँ पे रिटर्न करेंगे। इस बॉल के लिए कहाँ पे, ये बॉल अगेन इसको वी शेप पैटर्न मिल रहा है, तो बॉल टू बी -1, ठीक है। बॉल 3 वाली कहाँ पे होगी, अगेन -1 क्योंकि उसको वी शेप मिल रहा है, ये V4 हो गया, इस बॉल के लिए वी शेप मिल रहा है ये वाला पार्ट, इसके लिए -1। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हमें आंसर क्या रिटर्न करना है, वेक्टर रिटर्न करनी है, ठीक है। जो आयत इंडेक्स क्या डिनोट कर रहा होगा कि बॉल कौन से कॉलम से बाहर निकलेगी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, तो उसको मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो हमें अगर ग्रिड हमें इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो इसको मैं अगर मैं इस फॉर्म में देखूँ, इसका बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, इसको मैं पहले थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं जितना पार्ट गिवन था क्वेश्चन के अंदर मैं इसको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, हमें ग्रिड ये वैल्यू गिवन है, तो जिसमें एक पर्टिकुलर वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है, एक कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो बेसिकली हुआ क्या, 1 1 1 -1 इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको यहाँ लिखा है कि अगर बेसिकली मैं राइट हैंड साइड ट्रैवर्स करूँ, उसका मतलब क्या, राइट हैंड साइड ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे वैल्यू होगी 1, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1,
यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1, अगेन -1 -1। यहाँ पे कैसे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, इस साइड डायगोनल है ना मेरा, बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है बेसिकली यहाँ पे तो डायग्रामेटिकली दिखा रहा है आपको, लेकिन ग्रिड के अंदर वैल्यूज क्या होंगी, हमें इस फॉर्म में गिवन होगी 1 -1 के फॉर्म में। मैं उसको ध्यान से देखूँ तो मेरे पे जो मैंने आपको यहाँ पीछे केसेस दिखाए थे, कौन से, कि या तो बॉल स्ट्रक कर जाए या फिर बॉल जो स्ट्रक करने के आपको मैंने केसेस दिखाए थे इसके ऊपर, ठीक है। और दूसरा केस कौन सा था कि बॉल बाहर निकल जाए फ्रॉम द बॉटम। तो उसी को मैं अगर डायग्रामेटिकली देखूँ तो कैसे कौन कौन से केस बनेंगे, ये 6 केस बनेंगे ना, ठीक है। कैसे, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो बॉल के पास कौन कौन से केस हैं, या तो बॉल स्ट्रक कर जाए इन द बॉक्स या फिर फॉल कर जाए इन द बॉटम, ठीक है। तो वी शेप पैटर्न में या तो बॉल स्ट्रक कर जाए तो बॉल या फिर यहाँ पे स्टार्ट हुई, ठीक है, राइट हैंड साइड पे आई, लेकिन यहाँ पे बॉल जिसको वी शेप पैटर्न मिला तो बॉल यहाँ पे स्टक हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे स्टक हो जाएगी। या फिर यहाँ तो छठवा वाला केस जो 6th कंडीशन है, 6th केस जो यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्रामेटिकली, कि बॉल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से ट्रेवल्स कर रही है, लेकिन जैसे उसको राइट हैंड साइड 1 दिखा तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली वी शेप पैटर्न बनेगा और यहाँ पे बॉल स्टक हो जाएगी, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि बॉल बोर्ड रीडायरेक्ट द बॉल इनटू आइदर ऑफ द वॉल ऑफ द बॉक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया था यहाँ पे, ये वाला केस कि किसी वॉल पे बॉल स्टक कर जाए, तो कौन कौन से केस हुए, ये वाला केस और ये वाला केस, नंबर 2 और 3, जिस केस में बेसिकली हो क्या रहा है, बॉल हमारे बॉल पे स्टक हो जा रही है, ठीक है। ये दो तो केस हुए हो, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पे मेरी बॉल स्टक हो रही है वहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करना आंसर -1, ठीक है। तो केस अगर मेरा 1 2 3 या फिर 6 आए तो उसके लिए क्या रिटर्न करेंगे -1, ठीक है। तो अगर मेरा केस 4 और 5 हो तो उसी केस में तो जिसमें बॉटम से बॉल बाहर निकल जा रही है उसी केस में मुझे निकालना पड़ेगा कौन से कॉलम से बॉल बाहर निकल रही है, ये बात क्लियर हुआ। तो अगर मैं इसमें देखूँ ध्यान से तो मैं यहाँ पे ग्रिड की वैल्यूज देखता हूँ, चेक करता हूँ कैसे कैसे हो रही है, ठीक है। तो लेट्स से मैं बोल रहा हूँ अगर मेरी बॉल राइट हैंड साइड ट्रेवर्स कर रही है तो यहाँ पे ग्रिड की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिड की वैल्यू कितनी 1 इसके एडजेसेंट वाले सेल के अंदर, बगल वाले सेल के अंदर वैल्यू कितनी 1, ठीक है। यहाँ पे अगर बॉल ऐसे ट्रेवर्स करने के बाद जिगजैग पैटर्न फॉलो कर रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो बॉल जब यहाँ से यहाँ पे आएगी तो बॉल इस शेल से इस डायरेक्शन में फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी -1, इसके एडिशन में वैल्यू कितनी थी -1। अब ये लेफ्ट साइड ट्रेवर्स तो करेगी वैल्यू बॉल, ठीक है। सेकंड केस में देखते हैं, लेट्स से इनिशियली लेफ्ट हैंड साइड ट्रेवर्स करी तो यहाँ पे शेल की वैल्यू कितनी होगी -1, इसका मतलब -1 का डिनोट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ट्रेवर्स करेगी बॉल, ठीक है। और इसके एडिशन सेल कौन सा होगा, ये वाला, इसके अंदर भी वैल्यू कितनी होगी -1, तभी बेसिकली पैसेज बन रहा है। वरना अगर 1 होती वैल्यू तो क्या होता है, वी शेप बनता ना, ऐसा कुछ वी शेप बन जाता तो बॉल यहाँ पे स्टक हो जाती, ठीक है। पार्ट क्लियर हुआ। अब बॉल जब यहाँ पे आएगी, यहाँ पे बेसिकली इस सेल से क्या होगा, बॉल यहाँ पे आएगी तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड डायगोनल है तो 1 होगी वैल्यू, ठीक है। तो इसके एडिशन के अंदर की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, इसको देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लेट्स से अगर मेरे पे वैल्यू 1 है, ग्रिड के अंदर, इसका मतलब क्या है कि बॉल राइट हैंड साइड ट्रेवर्स कर रही है तो उसका जो एडिसेंट सेल होगा, मतलब उसका जो नेक्स्ट सेल होगा उसके अंदर भी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर 1 नहीं होगी वैल्यू तो बेसिकली क्या होगा, स्टक हो जाएगी, ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो और इस केस सेम यही केस हुआ कि अगर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ट्रेवर्स कर रही है, इसका मतलब ग्रिड के अंदर वैल्यू कितनी -1, तो उसका जो एडिसेंट शेल होगा, मतलब ये वाला शेल होगा, इसके लिए देखो 1 के लिए एडिसेंट कौन सा होगा, कॉलम +1 वाला, ठीक है। -1 के लिए कौन सा शेल होगा एडिसेंट, कॉलम -1 वाला, ठीक है। क्योंकि बेसिकली देखो कभी भी मैं लेफ्ट साइड ट्रेवर्स करूँ उसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब मेरे डायगोनल साइड है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके में 2 डायरेक्शन पे ना, ये और ये वाला, ठीक है, ये और ये वाला 2 डायरेक्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज हमेशा हर केस में तो इंक्रीज करेगी, ये बात क्लियर होना। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप से बॉटम की साइड मेरी बॉल ट्रेवर्स कर रही है तो नंबर ऑफ रोज को हमेशा इंक्रीज करेगी। मैं लेफ्ट हैंड साइड क्यों बोलता है इसे, क्योंकि मेरी नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पे लेट्स इसको कॉलम नंबर 2 बोलूँ, इसको कॉलम नंबर 1 बोलूँ, तो इसमें अगर मैं इस साइड ट्रेवर्स, मेरी बॉल साइड ट्रेवर्स कर रही है तो मेरे कॉलम नेक्स्ट बार जब बॉल यहाँ पे पहुँचेगी तो उसका कॉलम क्या होगा, डिक्रीज हो चुका होगा ना, नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो चुकी है, रो नंबर 1 से 2 पे आ चुकी है, लेकिन कॉलम नंबर क्या डिक्रीज तो हो रहा है, कॉलम नंबर 2 था, कॉलम नंबर कौन से, कॉलम पे 1 पे, इसके लिए इसको लेफ्ट बोल रहा था। सेम राइट वाले में क्या हो रहा है, इनिशियली कॉलम नंबर 1 पे थी, अब कॉलम नंबर 2 पे पहुंचेगी नेक्स्ट बार बॉल, इसलिए उसको राइट बोला था, ये बात क्लियर बना, मतलब मेरी राइट डायगोनल और लेफ्ट डायगोनल आई थिंक पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसमें बेसिकली बोल कह रहा हूँ कि इस अगर मैं लेफ्ट हैंड -1 वैल्यू है तो उसका एडिशन कौन सा होगा, कॉलम -1 वाला, ठीक है। और राइट हैंड साइड ट्रेवर्स करोगे तो एडिशन सेल कौन सा देखेंगे हम, कॉलम प्लस वाला, 1 कॉलम नंबर जो हमारा है +1 वो उसका एडिशन सेल होगा। तो दोनों के अंदर वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो क्या होगा, बी शेप फॉर्म पैटर्न फॉर्म बनेगा, उससे बॉल क्या हो जाएगी, स्टक हो जाएगी, ठीक है। तो यही हम चेक करेंगे। तो बाकी अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे, 6 बॉल ट्रेवर्स करने के, अगर ये 4 केस है तो क्या रिटर्न कर देंगे -1, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देंगे, चेक करेंगे। अगर कहीं पे भी जो मैं शेल पे जिस शेल पे मैं हूँ उसके एडिशन शेल पे जो वैल्यू है अगर दोनों इक्वल है
इसका मतलब क्या है कि हाँ वो सही है। अगर कहीं पे भी क्या हुआ डिफरेंट वैल्यूज है, इसका मतलब क्या हुआ इनमें से कोई केस बनेगा तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, ये पार्ट क्लियर बना। अब इसको भी देखता हूँ, यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है पहले। ठीक है, कि नंबर ऑफ रोज कौन सा होगा, इसमें क्या है राइट हैंड साइड ट्रेवल्स कर रहे हो तो उसके लिए ये एडिशनल शेल माना जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ट्रेवल्स कर रहे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ट्रेवल्स कर रहे हो तो बेसिकली ये वाला एडिशनल शेल माना जाएगा। तो कॉलम नंबर कौन से, कॉलम -1, इसके लिए कॉलम कौन सा, कॉलम +1। ठीक है, तो मैं ये चीज़ लिखी, द बॉल कैन मूव इनटू द नेक्स्ट रो फ्रॉम द करंट शेल इफ एंड ओनली इफ द एडिशन कॉलम हैज सेम वैल्यू। ये बात क्लियर बना। ठीक है, तो मैं इसको कोड में दिखाता हूँ आपको। तो हमने क्या करना है, रिजल्ट रिटर्न करना था, तो उसका साइज कितना होगा, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उनकी इनिशियल वैल्यू मैंने डिक्लेयर कर दी 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा हर एक बॉल के लिए। ठीक है, तो हर एक बॉल के लिए लूप लगाने का बेसिक मीनिंग क्या होगा, हर एक कॉलम से। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ कि कॉलम नंबर 0 से अगर लेकर कॉलम नंबर जितनी कॉलम की वैल्यू, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, और इनिशियलाइज कर रहा हूँ कॉलम कौन से कॉलम से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो करंट कॉलम क्या हुआ, क्या डिनोट कर रहा है कि कॉलम नंबर कौन सा है मेरा। ठीक है, हर एक कॉलम के लिए ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, तो हर एक कॉलम के लिए नंबर निकालूंगा कि कहाँ पे अगर ये स्टक कर रही है तो आंसर -1 रिटर्न कर दो, मतलब स्टोर कर दो, और नहीं करी तो कॉलम नंबर जिसके लिए मेरे को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कॉलम नंबर 0 पे आया, उसकी करंट कॉलम की वैल्यू कितनी होगी जिस कॉलम पे हो। ठीक, कॉल इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब मैं रो वाइज ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे आया। ठीक है, मैं चेक करूँगा इसका नेक्स्ट मूव कहाँ पे होगा, तो इसके अंदर वैल्यू अभी यहाँ पे है, प्रेजेंट कॉलम कितना है 0, 1, इस पे वैल्यू कितनी, ग्रिड की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब क्या है, ये राइट हैंड साइड जो एक कॉलम होगा, ये जो शेल होगा, ये बॉल को राइट हैंड साइड फेंकना चाह रहा होगा या फिर मतलब भेजना चाह रहा होगा। ठीक है, तो जो मेरी नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू होगी इस शेल के हिसाब से वो कितनी होगी, 0 + 1, कि मतलब नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा, 1 होगा ना, कि 1 कॉलम के साइड भेजा जा रहा है। ठीक है, तो मैं वही करूँगा कि नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू नहीं करूँगा कि नेक्स्ट मूव ऑफ द बॉल विच विल बी माई नेक्स्ट कॉलम। बेसिकली नॉर्मल देखो तो नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, करंट कॉलम जो मेरी करंट कॉलम की जो मेरी वैल्यू है। ठीक है, जो इनिशियली मैंने कॉल डिफाइन करी हुई है। ठीक है, और जो ग्रिड पे जो वैल्यू है मेरी, ग्रिड पे वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। ठीक है, वही तो मेरा नेक्स्ट कॉलम होगा नेक्स्ट। अब मैं चेक करूँगा बेस कंडीशन अपनी कि कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा। ब्लॉक कंडीशन कौन कौन सी होगी, ये 6 कंडीशन, बेसिकली 4 कंडीशन, सॉरी 1, 2, 3 और 6, कि या तो वी शेप बन जाए। तो वी शेप कब बनेगा, वी शेप कब बनेगा कि जो मेरी ग्रिड पे जो वैल्यू है और जो मेरे नेक्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो, कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे -1 है। ये वाला केस, 6 वाला केस, कि यहाँ पे -1 थी वैल्यू, यहाँ पे 1 थी, तभी तो आएगा वी शेप बनेगा। यहाँ पे 1 थी वैल्यू, यहाँ पे क्या थी, -1 थी वैल्यू। ठीक है, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ग्रिड रो करंट कॉलम नॉट इक्वल टू ग्रिड रो नेक्स्ट कॉलम। तो मेरा नेक्स्ट कॉलम बेसिकली क्या है, डिनोट कर रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट कॉलम डिनोट कर रहा है जो मेरा एडिशन शेल है उसका कॉलम, जो एडिशन शेल होगा उसका कॉलम डिनोट कर रहा है नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, तो अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है इसका मतलब क्या है, वी शेप फॉर्म कर रहा होगा, तो उसके लिए ये वाला केस। और ये जो बॉल पे स्टक कर रहा होगा, बॉल पे स्टक करने का बेसिकली मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वाला केस। ठीक है, या फिर ये वाला केस हो सकता है कि मेरा नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे कहीं लाई कर रहा हो, इस वाले केस में। ठीक, उसका क्या हुआ, -0, नेक्स्ट कॉलम -0 है। ठीक है, तो यही मेरे बेस केस में। तो उस केस में क्या हुआ, रिजल्ट के अंदर जो मेरा करंट कॉलम है उसके वैल्यू कितनी होगी, -1। ठीक है, अब ब्रेक कर दूँ वहाँ पे लूप, मतलब दूसरे बेसिकली क्या हुआ, दूसरे बॉल के लिए चेक करना स्टार्ट कर दूँ वहीं से। ठीक है, और अगर बेसिकली नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मेरी बॉल ट्रैवर्स कर रही होगी, तो बॉल ट्रैवर्स कर इसका मतलब क्या है, रिजल्ट के अंदर अपने नेक्स्ट कॉलम को स्टोर कर दो और करंट कॉलम की वैल्यू क्या कर दो, नेक्स्ट कॉलम कर दो। मतलब बॉल अब मेरी यहाँ पे आ चुकी होगी, नेक्स्ट कॉलम पे आ चुकी होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम पे आएगा तो फिर दोबारा लूप चलेगा यही वाला। तो आई थिंक पार्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन का। उसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उसको मैं रन करता हूँ, सबमिट करते हैं। तो उसको डीपी से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डीएफएस से भी, लेकिन ये ज़्यादा क्लियर होता इस तरीके से। ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।